हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रडार के बारे में। एक्सरे रडार्स ये अभी काफी चर्चा में आ रहे हैं और ये क्यों चर्चा में आए हुए हैं तो इसकी वजह है केरल में आई हुई बाढ़ और भारत के अंतर्गत जो मौसम परिवर्तन हो रहा है और उसके कारण जो बहुत अधिक आपदाएं आती हैं, तो उनसे बचाने में क्या रडार कारगर साबित होगा। आज की क्लास का हमारा एजेंडा यही है। जैसा आपको थंबनेल पे दिख भी रहा होगा कि आपदाओं से कैसे हमारी रक्षा करने वाला है एक्स बैंड रडार। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये एक्स बैंड क्या होता है। कुछ लोगों को हो सकता है कि रडार का मीनिंग ही ना समझने आता हो, तो आज की क्लास में आपको हर तरीके से जितने भी डाउट्स हैं रडार के इर्द गिर्द वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले एकदम बेसिक से डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। जिस टॉपिक को हम देख रहे हैं कि एक शब्द है जिसका नाम है रडार। हम कौन सा बैंड यूज करेंगे वो अब बाद में आप उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट इसके बारे में थोड़ी सी तो बातचीत हो जाए कि रडार है क्या। तो रडार का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का मतलब क्या है, जिसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाए। और रेडियो तरंगों का प्रयोग करके क्या हासिल किया जाए, तो रेडियो तरंगों का प्रयोग करके हम किसी चीज की रेंज निकाल लें। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि एक ऐसा डिवाइस है जो एक एंटीना टाइप सा है जिससे रेडियो तरंगे निकलती हैं और इसके संपर्क में कोई वस्तु आएगी तो ये कितने दूर है, इसका क्या आकार है, इसके बारे में जानकारी ये इकट्ठा करके देता है। विमानों के बारे में जानकारी, मिसाइल्स के बारे में जानकारी और ऐसे ही मौसम संबंधी जानकारियां भी इसके जरिए पता चलती हैं। अब ये अलग अलग बैंड्स पे काम करता है। तो अभी जो केरल में आई आपदाएं हैं उनको लेकर एक सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि भाई एक्स बैंड रडार का प्रयोग करेंगे। तो एक्स बैंड रडार किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, किस आवृत्ति पे काम करता है, इसको भी थोड़ा सा समझेंगे आज की क्लास में। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जब बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम में बहुत सारी अलग अलग तरंगे हैं। कहीं रेडियो तरंगे हैं, कहीं माइक्रो तरंगे हैं, कहीं पर इंफ्रारेड आ जाता है, कहीं विजिबल रेज आ जाती हैं, कभी यूवी रेस की बात होती है, इसके अलावा एक्सरे की बात होती है, गामा तरंगों की बात होती है। तो ऐसे अलग अलग तरंगे हैं। जैसे आप स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि गामा तरंगे हैं, गामा के बाद आपको एक्सरे मिलता है, एक्सरे के बाद आपको यूवी मिलता है, फिर विजिबल की बात होती है, फिर इंफ्रारेड की बात होती है, माइक्रोवेव की बात होती है और माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव की बात होती है। तो ये अलग अलग तरंगे आप सारे लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। अब हम बात क्या कर रहे हैं, रेडियो तरंगों की कर रहे हैं। तो रेडियो तरंगे वो होती हैं जिनके अंतर्गत हम देखते हैं कि इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य लगभग 1-1 किलोमीटर की होती है। तरंग दैर्घ्य का मतलब ये होता है कि कोई तरंग ऐसी है तो ये तरंग का एक साइकिल पूरा होने में, एक चक्र पूरा होने में जितनी दूरी तय हो जाती है उसी को आप तरंग दैर्घ्य कह देते हो। तो इनका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है रेडियो तरंगों का और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति इनकी कम होती है। तो ऐसे अलग अलग तरंगे आप सारे लोगों ने पढ़ी है कि गामा तरंगे भी हैं, एक्सरे तरंगे भी हैं, यूवी पराबैंगनी किरणें भी हैं, विजिबल जिसके अंतर्गत अलग अलग रंग आप देखते हैं। इसी में आपका विबग्योर वाला आता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जैसे आपने ये पढ़ा हुआ है। तो वो क्या है, दृश्य प्रकाश है। तो ये हमको नजर आता है, हमको गामा तरंगे नजर नहीं आती, हमें रेडियो तरंगे नहीं आती हैं, लेकिन इनमें संचार तो होता ही है। तो आज वही रेडियो तरंगों पर हमारा डिस्कशन हो रहा है जो कि रडार से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि अभी एकदम बेसिक से किसी को समझने ना आ रहा हो, तो मैं आपको पूरी तरह से ये न्यूज़ क्या आई हुई है इसके अपडेट के आधार पर बताऊंगा। तो आखिरी तक सेशन को जरूर देखिएगा, बहुत सारी नई क्लैरिटी आपको इस सेशन को देखने के बाद जरूर होगी ही होगी।
चलिए, तो हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि जो स्टूडेंट 2025 में 25 मई को पेपर देने वाले हैं उनके लिए हमारा एक फास्ट ट्रैक बैच आया हुआ है। 2025 के लिए आखिरी बैच है। इसमें फाउंडेशन से आपकी तैयारी 215 दिनों में कराई जाएगी। मनीष लाइव कोड यूज़ करके अगर आप इस बैच में एनरोल करेंगे तो 18,999 में ये बैच अवेलेबल हो जाएगा। इसकी कक्षाएं 21 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएंगी। तो जो स्टूडेंट अभी भी सोच रहे हैं कि 2025 में उनको देना है तो उनके लिए ये मौका है। फास्ट ट्रैक तौर पर आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से बैच शुरू होगा। शर्त यह है आपको अच्छे से दिल लगाकर पढ़ना होगा। इसके अलावा P2I 2026 के लिए जो हमारा बैच है वो फाउंडेशन, इस 12 महीनों में हम पूरा का पूरा आपका फाउंडेशन तैयार कराएंगे। 21 अक्टूबर से इसकी भी क्लास है। सुबह 8 बजे से ये क्लास रहेगी। मनीष लाइव कोड यूज़ करके इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। 2026 के अटेम्प्ट के लिए आपको मेंस की तैयारी करने दिल्ली भी बुलाया जाएगा। 29,999 इसकी फीस है। इसको भी आप एनरोल कर पाएंगे। बहुत कहीं कन्फ्यूजन आता है तो M27 श्रीवास्तव ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इससे भी जुड़ सकते हैं और यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। और डाउट्स के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करिए, मनीष श्रीवास्तव GS, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर डायरेक्टली आकर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस पर आ जाते हैं। एक खबर है, द हिंदू का हमने आर्टिकल लिया है कि व्हाट इज वायनाड न्यू एक्स बैंड रडार एक्सप्लेन्ड, कि व्हाट इज डॉपलर रडार एंड हाउ डज इट वर्क्स, why does Wayanad need an X-band radar, where and when was the first indigenously designed manufactured X-band installed, is India increasing the procurement and installment of radars। तो आप वायनाड की बात करें तो वायनाड वो क्षेत्र है जो अभी बहुत अत्यधिक बाढ़ से प्रभावित हुआ और उसके लिए क्या लाया जा रहा है, X-band रडार लाया जा रहा है। तो एटलीस्ट रडार के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी आपको शुरुआती चरणों में हुई होगी कि रडार एक ऐसा उपकरण है जिसकी मदद से रेडियो तरंगे निकलती हैं और रेडियो तरंगे निकलने के बाद ये डिटेक्ट करके बता देती हैं। आप कहेंगे कि सर थोड़ा सरल शब्दों में अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो जैसे हमारे नेत्र हैं, हमारी आंखें हैं, तो हमारी आंखों पर क्या होता है कि जैसे किसी वस्तु पर प्रकाश जब पड़ता है तो पड़ने के बाद हमारी आंखों पर आता है और आंखों पर आने के बाद हम उस चीज को डिटेक्ट कर पाते हैं। जैसे किसी वस्तु पर अगर प्रकाश पड़े ही ना, जैसे आपने देखा होगा बहुत गहरा कुआं हो तो अंदर एकदम अंधेरा नजर आता है, लेकिन उसके अंदर अगर प्रकाश चला जाए तो टकराने के बाद जब प्रकाश हमारी आंखों तक आता है तो हम पता कर लेते हैं कि कौन सी वस्तु कितने दूर है। लेकिन हर वस्तु हमारी रेंज में नहीं होती, मतलब हम सारी चीजों को आंख से देख लें तो ऐसा नहीं होता है। अब हो सकता है भाई आपको टेलीस्कोप की मदद से शनि ग्रह दिख जाए, टेलीस्कोप से आप जो है सैटर्न भी देख लो और शनि की जो रिंग्स हैं उनको भी देख पाते हो, ठीक है, टेलीस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन ऐसे आप खुली आंखों से तो नहीं देख पाते, लेकिन वो दिखता तो है। तो अब वो टेलीस्कोप की मदद से आपने शनि ग्रह को देख लिया, बृहस्पति ग्रह को देख लिया। तो ऐसी रडार क्या है कि मान लिया जाए कोई मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर से आ रही है। अब वो जब मिसाइल आपके पास आएगी तब तक आपके पास समय ही नहीं बचेगा कि उससे कैसे बचा जाए, तो इसीलिए रडार वहां इस्तेमाल किया जाता है। अब विमान जैसे हवा में उड़ते हैं तो विमान की जो गति है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे हैं, जो आपके नॉर्मल कमर्शियल प्लेन से 900 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे कई ऐसे विमान हैं कि भाई भारत के अंतर्गत आप देखो कोई दिल्ली से मुंबई जा रहा है। अब दिल्ली से मुंबई की यात्रा लगभग 1-1.5 घंटे में हो जाती है। आप दूरी निकाल कर देखोगे तो लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास ये दूरी है। तो 1-1.5 घंटे में कोई सफर कैसे कर पा रहा होगा जब विमान बहुत तेजी से गति कर पा रहे होंगे। जैसे हम मान लें दिल्ली से बैंगलोर ही किसी को जाना है तो दिल्ली से बैंगलोर जाना लगभग 2500 किलोमीटर है और 2500 किलोमीटर की फ्लाइट लगभग 3 घंटे की होती है। तो इसका मतलब यह है कि भाई विमान तो बहुत तेजी से चल रहे होते हैं। जब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई चीज चल रही होगी तो उसको आंखों से देखकर डिटेक्ट करना एयरपोर्ट पर मुश्किल होता है। तो रडार्स का यूज किया जाता है कि भाई कोई दूसरी देश का प्लेन हमारे एयरबेस में तो नहीं प्रवेश कर गया। तो रडार के बहुत मल्टीपल पर्पस हैं। तो रडार सेना भी प्रयोग करती है, रडार विमान में भी प्रयोग किए जाते हैं, यानी विमानन मतलब एविएशन सेक्टर में भी प्रयोग किए जाते हैं, और रडार का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए भी किया जाता है। आप देख रहे हैं कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं चक्रवात आ रहे हैं, तो इनकी जानकारी अगर हमें पहले से पता चल जाए, अर्ली वार्निंग हमें मिल जाए तो आसान होगा ना उन आपदाओं से बचना भी और उनके प्रति हमारी पूरी तरह से तैयारी को भी। तो इसी के लिए रडार बहुत चर्चा में है। वायनाड अभी बहुत ही ज्यादा बाढ़ से ग्रसित रहा था, तो इसलिए यहां पर एक्स बैंड रडार की बात हो रही है। तो रडार कुछ इस तरीके से नजर आते हैं और इनके जरिए ही आसानी से पता कर लेते हैं कोई वस्तु कितने दूर है और इनके के द्वारा कौन सी किरणों का उत्सर्जन होता है, तो रेडियो तरंगों का उत्सर्जन होता है, ये याद रख लेना। तो यहां पर हम जिस रडार की बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से दिखता है, इसको एक्स बैंड रडार कहा जाता है।
तो एक्स बैंड रडार किसको मिलेगा? तो एक्स बैंड रडार वायनाड को मिलेगा। मैं आपको भारत के संदर्भ में सारी जानकारी बताऊंगा कि इंडिया के पास कब से, क्योंकि हमारे यहाँ एक विभाग है जिसका नाम है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ये जो है रडारों को स्थापित करता है और उसके जरिए जानकारियां इकट्ठा करके अलग अलग अलर्ट जारी करता है। तो चलिए बात करते हैं। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि भाई जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसने हमें जानकारी दी है क्या? तो उसकी जानकारी यह है कि केरल के वायनाड जिले में एक एक्स बैंड रडार स्थापित करने को मंजूरी दी गई है, जो जुलाई 2024 में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन को प्रभावित हुआ था, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए थे। आप लोगों को पता ही है, ये बड़ी दुखद घटना केरल को झेलनी पड़ी थी। तो उसके संदर्भ में जो हमारा अर्थ मिनिस्ट्री है, केंद्रीय पृथ्वी मंत्रालय है, उसने कहा है कि वायनाड जिले को क्या दिया जाएगा? एक एक्स बैंड रडार दिया जाएगा। फिर सवाल उठता है, ऐसे कितने बैंड होते हैं और इनसे क्या फायदा होता है? तो एक एक चीज आज हम समझ लेंगे। तो मैंने जैसे आपको शुरुआती चरण में बताया था कि रडार का मतलब क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज, इसका संक्षिप्त रूप था। ये उपकरण रेडियो तरंगों का उपयोग करके उपकरण के चारों ओर की वस्तुओं की दूरी, वेग और भौतिक विशेषताओं का पता लगाता है। अगर ये पता चल गया हमें कि भाई कहीं पर वर्षा होने वाली है, बहुत अत्यधिक वर्षा होने वाली है, तो आप उसकी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे। यानी आपके पास अलर्ट आ गया तो आप रिस्पॉन्स ऐसा दे पाएंगे, लोगों को रेस्क्यू कर पाएंगे, पहले से तैयारी कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों के लिए ये रडार बड़ा लाभकारी हो सकता है। तो हमारे पास अभी जो है अलग अलग बैंड्स होते हैं। तो इसमें जैसे एल बैंड है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है 1 से 2 गीगाहर्ट्ज, 2 से 4 गीगाहर्ट्ज एस बैंड होता है। तो अभी हमारे पास जो रडार्स हैं वो या तो एस बैंड के रडार होते हैं या एक्स बैंड के रडार होते हैं, यानी एस और एक्स, ये दो हम रडारों को विशेष तौर पर प्रयोग करते हैं मौसम संबंधी जानकारी के लिए। तो अब जो केरल के वायनाड में प्रयोग किया जा रहा है वो कौन सा प्रकार का है? वो एक्स बैंड है। तो कोई आपसे पूछ ले कि एस बैंड की जगह एक्स बैंड को क्यों प्रेफर किया जा रहा है? तो देखिए, दो चीजें समझिए। आप सारे लोगों को हो सकता है ये गीगाहर्ट्ज में समझने ना आता हो कि गीगा का मतलब क्या होता है या हर्ट्ज का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि आप देखते हो 10 की घात 3 को आप क्या कहते हो? किलो कहते हो। 10 की घात 6 को आप क्या कहते हो? मेगा कहते हो। ऐसी 10 की घात 9 को क्या कहा जाता है? गीगा कहा जाता है। ठीक है। तो अब यहां पर सबके साथ जी का इस्तेमाल है। जैसे आपके मोबाइल में जो डेटा मिलता है, आपको 1 GB का डेटा मिलता है, गीगा बाइट्स का इस्तेमाल करते हो आप, तो 10 की पावर 9 होता है गीगा का मतलब। अब ये हर्ट्स क्या है? तो हर्ट्स वो व्यक्ति थे जिनके नाम पर आवृत्ति की इकाई रख दी गई, आवृत्ति की यूनिट रख दी गई। आवृत्ति का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान से समझना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप सारे लोग, हो सकता है जिन लोगों को आता है उनको तो बड़ा आसान लगता है, जिनको नहीं आता है उन्हीं के लिए सबसे बड़ा सरदर्द होता है कि ये क्या क्या शब्द हैं, क्या होती है फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान से समझो, मैं आपको 2 मिनट में इसको समझाने का प्रयास करता हूं। ये मान लिया जाए एक तरंग है, ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तरंगे बहुत सारी जगह उठती हैं। आप जब आवाज करते हो तो वो भी तरंग होती है, पानी के अंदर तरंग उठती है। आपने साइकिल चलाई होगी तो साइकिल में एक बार आपने पैडल मारा होगा, तो साइकिल का पैडल क्या होता है? एक जगह से शुरू होता है, फिर पूरा घूमता है, फिर उसी स्थान पर पहुंच जाता है, फिर दूसरा चक्कर लगाता है। तो ऐसी तरंग है। ये तरंग यहां से शुरू हुई, एक चक्कर इसने पूरा किया, फिर दूसरा चक्कर पूरा कर लिया, फिर तीसरा चक्कर पूरा कर लिया। तो ऐसे अलग अलग चक्र होते हैं। तो देखिए यहां पर 2 शब्द आते हैं, जिसमें एक शब्द होता है वेव लेंथ और एक शब्द होता है फ्रीक्वेंसी। इनके हिंदी शब्द हैं वेवलेंथ के, इसी को कहते हैं तरंग दैर्घ्य, और दूसरा फ्रीक्वेंसी के लिए जो शब्द है उसका नाम है आवृत्ति। तो ये जो 2 शब्द हैं, इसमें तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, इसको अगर आप अच्छे से कंसिडर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि तरंग दैर्घ्य का मतलब है इस तरंग की जहां से शुरुआत हुई है और एक पूरी तरंग कहां जाकर कंप्लीट हो रही है, उसको इस तरंग का दैर्घ्य यानी वेवलेंथ कह दिया जाता है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है, आप समझ गए होंगे, यहां से ये तरंग शुरू हो रही है, यहां तक पहुंच रही है, तो ये इसका तरंग दैर्घ्य हो गया। लेकिन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? तो फ्रीक्वेंसी की एक परिभाषा बहुत सरल शब्दों में कहा जाता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा इसका क्या अर्थ हो गया? इसका मतलब हो गया कि भाई ये 1 सेकेंड में
प्रति सेकंड ये कितने चक्र पूरे कर लेता है? प्रति सेकंड, ऐसे ये एक चक्र अगर किसी ने पूरा कर दिया 1 सेकंड में तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1 हर्ट्स। अगर ऐसे 2 कर दिए 1 सेकंड में तो इसकी हो गई 2 हर्ट्स। ऐसे 3 कर दिए, 10 कर दिए, 100 कर दिए तो 100 हर्ट्स हो गया। 400 कर दिए तो 400 हर्ट्स हो गया। मतलब 1 सेकंड में ऐसे कितने चक्र पूरे कर रहे हैं। तो इतनी थोड़ी सी बात समझ में आई होगी कि भाई तरंगों के कितने चक्र 1 सेकंड में पूरे हो रहे हैं। तो अगर हम एस बैंड की बात करें तो 2 से 4 गीगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। गीगा का मतलब खुद में 10 की घात 9 और हर्ट्ज का मतलब आप समझ ही चुके। तो यानी 4 गुणा 10 की घात 9 हर्ट्ज का मतलब है ये 1 सेकंड में इतने चक्र पूरे कर लेता है। मतलब यहां पर सीधे तौर पर इसको अगर हम कंसीडर करें तो कुछ ऐसा नजर आएगा कि भाई 1 सेकंड में कुछ इस तरीके से बहुत तेजी से ये पूरा होता होगा। तो अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 से 4 गीगाहर्ट्ज है और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 से 12 गीगाहर्ट्ज है। यानी कुल मिलाकर अगर हम 4 से भी कंपेयर करें तो 3 गुना हो जाता है एक्स बैंड। ये 4 गीगाहर्ट्ज है, ये 12 गीगाहर्ट्ज है। कई लोग सोचेंगे क्या मतलब क्या हुआ, 2 है, 4 है, 8 है, 12 है, क्या फर्क पड़ता है, गीगाहर्ट्ज तो है ही। तो ये एस बैंड में कर लें या एक्स बैंड में कर लें, क्या फर्क आ जाता है? भाई बहुत फर्क आ जाता है। आप समझिए ये 3 गुना ज्यादा है और यहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना मतलब समय कम लगना। आप सोचिए कि अगर आपको मौसम संबंधी कोई बदलाव हो रहा है उसकी जानकारी अगर जल्दी मिल जाती है तो फायदा ज्यादा होगा, या धीमे मिलती है तो फायदा होगा। तो एस बैंड भी रडार है और एक्स बैंड भी रडार है, लेकिन एक्स बैंड रडार की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत फास्ट है। फ्रीक्वेंसी फास्ट होने का मतलब ये समय बहुत कम ले रही है। आप समझिए ना, यहां पर हमने जो देखा इसमें अगर ये 1 चक्र पूरा कर रहा है 1 सेकंड में तो इतनी ही जानकारी आई। अगर आपने 2 कर लिया तो इतनी जानकारी आ गई 1 सेकंड में। ऐसी 100 कर लिए तो आपको और ज्यादा जानकारी आ गई। तो अब हम कह रहे हैं कि 2 गुना 10 की घात 9 हर्ट्ज अधिक है या 12 गुना 10 की घात 9 हर्ट्ज अधिक है। तो आप सारे लोग कहेंगे सर ये 12 वाला अधिक है ना, तो मतलब इससे तो 6 गुना ज्यादा हो गया। तो ये 6 गुना तेजी से आपको जानकारियां दे रहा है और ज्यादा जानकारी दे रहा है। तो अगर आपके पास ज्यादा जानकारी आएगी, जल्दी जानकारी आएगी, तो जाकर आप आपदाओं से बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। तो यही काम होने वाला है कहां पर, केरला में। तो कुल मिलाकर एक्स बैंड रडार क्या है, इतने पूरे डिस्कशन से जो समझा, तो भाई इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जब मौसम संबंधी रडार होता है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है डॉपलर रडार। तो डॉपलर रडार रेले स्कैटरिंग पर निर्भर करता है। जब स्कैटर विकिरण की तरंग दैर्ध्य से बहुत छोटा होता है तो उसमें आप किस रडार का प्रयोग करते हैं, तो उसी चीज को जब छोटे स्तर पर जल्दी जानकारियां इकट्ठे करनी होती है तो वहां पर हमारा काम आ जाता है एक्स बैंड रडार का। तो यहां पर केरला के वायनाड में जब हम जो यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, एक्स बैंड रडार। वो रडार है जो कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक्स बैंड में विकिरण उत्सर्जित करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 8 से 12 गीगाहर्ट्ज। और छोटे तरंग दैर्ध्य पर काम करने के कारण एक्स बैंड रडार अधिक संवेदनशील होते हैं और अन्य रडार बैंड की तुलना में छोटे कणों का पता लगा सकते हैं और छोटे तरंग दैर्ध्य रडार को उच्च रेजोल्यूशन की छवियां बनाने की अनुमति देते हैं। मतलब इससे पूरी जानकारियां लेंगे, छोटे छोटे स्तर की जानकारियां लेंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो मतलब 1 सेकंड में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आ जा रही है। तो इस ये जो है आकार बहुत छोटे छोटी चीजों को भी डिटेक्ट कर लेता है और उस डिटेक्ट करके एक इमेज बनाता है कि भाई इतनी वर्षा यहां पर होने वाली है। और हमारा काम तो यही है ना कि हमें अर्ली डिटेक्शन करना है, हमें जल्दी जानकारी मिल जाए। तो एक्स बैंड रडार समझिए एस बैंड रडार से बहुत ज्यादा बेहतर है, तो इससे हमें अच्छी जानकारी मिल जाएगी। अब कुल मिलाकर एक्स बैंड रडार हम यूज करने वाले हैं कहां पर, केरल के वायनाड में। अब मैं आपको भारत के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं, इसको अच्छे से समझ लेना, ये एग्जाम में आ सकती है कहीं से भी। तो भारत के पास कितने रडार हैं, तो हमें ये जानकारी कौन देता है, आईएमडी देता है, क्योंकि आईएमडी ही तो प्रयोग कर रहा है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कर रहा है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 1950 के दशक की शुरुआत में मौसम संबंधी अनुप्रयोगों के लिए रडार का उपयोग करना शुरू किया था। भारत आजाद हुआ था तो समझने आया कि भाई ये जो आपदाएं आ रही हैं, बाढ़ आ जाती है, चक्रवात आ जाते हैं, इनकी अगर हमें पहले से जानकारी होगी तो हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। लेकिन इसमें बहुत समय लगा, तो हम 1-2 रडार से शुरुआत करी हमने शुरुआत में। तो पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एक्स बैंड तूफान का पता लगाने वाला रडार 1970 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। तो 1970s में ये
स्थापित किया गया एक्स बैंड रडार। 1950 के दशक में हमने मौसम के लिए आईएमडी ने रडारों का उपयोग शुरू किया, लेकिन स्वदेशी रूप से। पहले हम बाहर से मंगाते थे, फिर स्वदेशी रूप से निर्मित हमने एक्स बैंड रडार का तूफान बनाने का पता लगाने, अब दिल्ली में ही उस समय सारी चीजें हुआ करती थी, तो इसको दिल्ली में स्थापित किया गया था। फिर 1996 में आईएमडी ने 10 पुराने एक्स बैंड रडार को डिजिटल एक्स बैंड रडार में बदल दिया। तो इनका डिजिटलाइजेशन हुआ। जो पहले मैनुअल जानकारी इकट्ठा होती थी, आज आप देखते हो हर चीज डिजिटल हो चुकी है। तो जैसे डिजिटल वॉच है, तो आप घड़ी में ऐसे भी समय देख पाते हो, और डिजिटल वॉच में सीधे संख्या में आ जाता है। तो इसी में एक्स बैंड रडार को डिजिटल एक्स बैंड रडार से परिवर्तित किया गया। अपने एक्स बैंड रडार नेटवर्क में भारत के पास हवा का पता लगाने और तूफान का पता लगाने वाले दोनों रडार हैं, और कुछ में दोहरी क्षमता भी है। कुछ ऐसे रडार हैं जो हवा के बारे में भी बता देते हैं, और साथ साथ वो जो है तूफान के बारे में भी बता देते हैं। देश में लंबी दूरी की पहचान के लिए एस बैंड रडार 2 से 4 गीगाहर्ट्ज का भी इस्तेमाल किया जाता है। पहला एस बैंड चक्रवात पहचान रडार 1970 में विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था, और पहला स्थानीय रूप से निर्मित संस्करण 1980 में मुंबई में चालू किया गया था। सितंबर 2024 की बात करें, इसी साल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा कि भारत में कुछ वर्षों में 56 अतिरिक्त डॉपलर रडार स्थापित किए जाएंगे। और डॉपलर शब्द जहां आ जाए तो याद रखना, ये मौसम संबंधी रडार होते हैं। रडार तो सेना भी यूज कर रही है, रडार जो है विमान के लिए भी प्रयोग हो रहा है, एंटी मिसाइल सिस्टम में भी रडार यूज हो रहा है। लेकिन जब रडार कौन इस्तेमाल करे मौसम संबंध के, तो उसको डॉपलर रडार कहते हैं। तो 11 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल देश में मौसम संबंधी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 2000 करोड़ रुपए के मिशन मौसम को मंजूरी दी। तो याद रख लेना, इसके लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है मिशन मौसम। तो मिशन मौसम के तहत भारत के अंतर्गत क्या किया जाएगा, रडारों को खरीदा जाएगा, उन्नत तकनीक से लैस किया जाएगा। इसमें मिशन के पहले चरण के तहत क्या किया जाना है, तो इसमें 2026 तक 60 मौसम संबंधी रडार को स्थापित करना है। सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में और हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए 10 एक्स बैंड रडार खरीदने और स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और इसी संदर्भ में वायनाड में भी यह घटना हो रही है। तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हुई होगी कि रडार होते क्या हैं, और ये एक्स बैंड रडार, एस बैंड रडार क्या है, और भारत में जब 1950 के दशक से हमने रडार का प्रयोग किया तब से अभी तक क्या अपडेट्स आए। एक क्वेश्चन करते हैं जिसके बाद क्लास को फिनिश करेंगे। ये क्वेश्चन है कि एक्स बैंड रडार की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हवाई लक्ष्यों को लंबी दूरी से पता लगा लेगा। ये क्या एक्स बैंड रडार का काम ये है। खराब मौसम की स्थिति में भी सटीकता से संचालन करने में सक्षम है। इसके अलावा ये पूछा जा रहा है कि लक्ष्य पहचानने के लिए उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग देगा। तो देखिए, हवाई लक्ष्यों की लंबी दूरी का पता लगाने के लिए ये एस बैंड रडार यूज नहीं है, इसका तो काम है मौसम संबंधी जानकारी देना, और मौसम संबंधी के लिए हमारे पास एक्स के साथ साथ एस बैंड भी है, और हम कई सालों से प्रयोग भी कर रहे हैं। तो एक्स बैंड रडार की खास विशेषता ये नहीं है कि हवाई लक्ष्यों के बारे में पता लगा कर देगा। तो पहला गलत हुआ तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसके अलावा लक्ष्य पहचानने के लिए उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग, तो ये लक्ष्य पहचानने के लिए हाई रेजोल्यूशन, जैसे एचडी इमेजेस होती हैं तो अच्छी दिखती हैं, आजकल व्हाट्सएप में भी एचडी इमेजेस का ऑप्शन आ गया है, तो ये भी हमें सटीक जानकारी देगा। इसके अलावा खराब मौसम की स्थिति में भी सटीकता से संचालन करने में सक्षम है। देखो, रडार खराब मौसम में ही काम कर लेता है। अगर आप लिडार की बात करो, सोनार की बात करो, तो लिडार जो है खराब मौसम में काम नहीं करता। तो रडार तो किसी भी मौसम में काम करने के लिए, लेकिन एक्स बैंड रडार खराब मौसम के लिए नहीं है, ये हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए। तो भाई दूसरा पॉइंट आपका आना चाहिए, तो दूसरा पॉइंट यहां पर ये सही है, तो सी आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ आप सारे लोग चले जाएंगे, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूं कुछ सेशन से नया सीखने मिला होगा। अगर कुछ समझने आया है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे। बाकी आप इन सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे पेड बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। फास्ट ट्रैक बैच 2025 के लिए है, जिसकी क्लासेस जो है 21 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। मनीष लाइव कोड यूज करके ऐप या वेबसाइट पर जाइए, इस कोर्स के साथ एनरोल कर लीजिए। P2I 2026 भी हमारे लिए बैच है, जो 2026 में पेपर देने वाले हैं। 21 अक्टूबर से ये सुबह 8 बजे बैच स्टार्ट होगा। मनीष लाइव कोड यूज करके इसमें एनरोल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मनीष श्रीवास्तव GS, ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, इस पर जुड़ जाइए। M27 श्रीवास्तव ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, इस लेक्चर की PDF आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो आशा करता हूं आज के सेशन से कुछ नया सीखने मिला हो, तो मुझे कमेंट में और लाइक एंड शेयर करके इस सेशन को जरूर बताएंगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।